हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीजीएल मेंस 2020 में आए हुए सारे जो नरेशन के क्वेश्चंस हैं, लगभग 27 क्वेश्चंस जो नरेशन के आते हैं मेंस एग्जाम में, उनको सॉल्व करेंगे। बहुत ही फास्ट और एक्यूरेसी से कैसे सॉल्व करना है ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है कि इंपैरेटिव सेंटेंस आ गया, अब इसका क्या करूं, कैसे चेंज करूं, इसकी क्या स्ट्रक्चर होगी, ऑप्टेटिव के केस में क्या करना होता है, अरे एक्सक्लेमेटरी है इसको कैसे चेंज करेंगे। तो ये सारी परेशानियों का सॉल्यूशन मेरे पास है। मैं लेकर आई हूं नरेशन की पीडीएफ। ये आपको नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसमें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, बहुत ही डिटेल से करवाया है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, विद एग्जाम्पल है। और हर जो भी क्वेश्चन होते हैं, आप जानते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसका एक्सेप्शन भी होता है, उन एक्सेप्शंस को भी लिया है विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये आप पीडीएफ जरूर इंस्टॉल डाउनलोड करें नियॉन के टेलीग्राम चैनल से। मैं आपको ये पीडीएफ दिखा देती हूँ। ये नरेशन की पीडीएफ है कि बिल्कुल बेसिक से कि होता क्या है नरेशन, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है, इसके पार्ट्स क्या क्या है। ये जॉन सेड टू स्मिथ है तो ये कौन सा पार्ट है, ये रिपोर्टिंग पार्ट है, ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। बिल्कुल बेसिक से हर चीज बताइए। प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन के केस में क्या करना है, सेकंड पर्सन के केस में कैसे चेंज करना है, राइट, हियर को दियर में चेंज करना है। बिल्कुल एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ छूटा नहीं है, चाहे वो बेसिक हो चाहे बहुत एडवांस लेवल का हो, सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल से कराया है। ठीक है, चाहे हम बोले ये तो बिल्कुल सिंपल एमएम प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होगा तो ये भी लिया है। ठीक है, एडवांस लेवल की बात करेंगे तो हर कॉन्सेप्ट को करवाया है। और इसको पढ़ने के बाद में ये भी बताया है कि देखो भी ये यहां तुम सावधानी रखना, ये क्वेश्चंस भी दिए है मैंने। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद में आपका नरेशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ये 5 टाइप के असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, सबके अलग अलग से डिटेल, जैसे असर्टिव का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुए तो इस तरह से सबके डिटेल सॉल्यूशन बहुत ही डिटेल वे में और विद एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। बहुत मेहनत से ये पीडीएफ मैंने बनाई है। इसके लिए आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और अच्छा सा कॉमेंट लिखना है। ठीक है, इतनी मेहनत हमने की है, इसके लिए लाइक तो बनता है ना। और ये जो पीडीएफ आप इसको पढ़ें और मेंस एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन सही हो, ये मेरी इच्छा है। तो आप जो है ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, नियॉन के टेलीग्राम चैनल से ले लेना। ठीक है, आगे ये 500 PYQs अगर आप सीजीएल मेंस दे रहे हैं और अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देख लेना। इसमें 10 सालों के जो भी सीजीएल में, जो 10 साल में जितने भी स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में और बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने इसमें करवाया है। अभी तक आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। ठीक है, वो कैब की क्लास है, 24 आवर्स की क्लास। इसमें जो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर सभी को मैंने कराया है। और किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है, वो कैब आती है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन बैच, जो भी स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच है। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। ठीक है, एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं, यानी डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में चेंज करना है। तो सिंपली अगर हम देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है कि जब हम स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को एज इट इज बोलते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है, राइट। लेकिन जब हम स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में बिना मीनिंग को चेंज किए, बिना भाव को चेंज किए हुए बताते हैं तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर, बाकी इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अभी हम जो एग्जाम में जो 27 क्वेश्चन नरेशन के आए हुए हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 1। वहां से आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और एलिमिनेशन मेथड जो मैंने करवाया है कि एलिमिनेट करके आप हर एक क्वेश्चन को कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, किस तरह से आपको अप्रोच करना है और किस तरह से राइट आंसर पे जाना है, ये हम आज 27 क्वेश्चन में सीख लेंगे। स्टार्ट करें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस देखते हैं। 27 क्वेश्चन आपके नरेशन के आते हैं मेंस एग्जाम में। 71 से 97 ये क्वेश्चन मेंस के हैं। अगर स्टेटमेंट डायरेक्ट में है तो हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है और इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट में चेंज करना है।
डिपेंड करेगा, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज कर देंगे। देखो यहाँ पर वॉइस और नरेशन में एलिमिनेशन मेथड से बेस्ट कुछ नहीं है। इवन मैं ये बोलूं तो पूरी इंग्लिश में एलिमिनेशन से बेस्ट कुछ नहीं है। आप सबसे पहले जो गलत आंसर है उसको हटाते चलो, सही आंसर पे आप अपने आप पहुंच जाओगे, ठीक है। वहीं से एक्यूरेसी आएगी, वहीं से स्पीड आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गो स्ट्रेट टू देयर क्लासरूम। कैसा सेंटेंस है? इनडायरेक्ट का है कि टीचर ने ऑर्डर किया स्टूडेंट्स को कि स्ट्रेट अपने क्लासरूम में, देयर क्लासरूम यानी स्टूडेंट अपने क्लासरूम में जाओ। अब सबसे पहले यहाँ बी ऑप्शन को हटा दो। प्लीज, प्लीज क्या भाव देता है? रिक्वेस्ट का भाव देता है, जबकि यहाँ पर सेंटेंस में आया है ऑर्डर्ड, तो प्लीज नहीं आएगा, यानी बी ऑप्शन कट हो गया। क्लियर है? अब यहाँ देखो, यहाँ आया गो स्ट्रेट टू देयर क्लासरूम। जब टीचर बोलेगा स्टूडेंट को तो देयर क्लासरूम नहीं बोलेगा, टीचर क्या बोलेगा कि तुम तुम्हारी क्लास में जाओ। तो देयर प्रोनाउन गलत है, इसको तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब टीचर के रेस्पेक्ट में हम इसको देयर करेंगे, राइट। फिर देखो ए भी कट हो गया, बी भी कट हो गया, ठीक है। अब बचा हमारे पास सी और डी। सी और डी में भी देखो यहाँ पर ये देयर आ रखा है, अगेन ये गलत है। टू गो नहीं है, सिंपली क्या है, टू तो जब हम इंपैरेटिव सेंटेंस से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं इंपैरेटिव का, तब हम यहाँ पर टू जोड़ते हैं, तो टू ये भी नहीं आएगा और देयर भी नहीं आएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी। गो स्ट्रेट टू योर क्लासरूम द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा कि स्ट्रेट तुम्हारी क्लास में जाओ, चुपचाप जाओ अपने क्लासरूम में, राइट। तो यहाँ योर को जब हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो टीचर के पर्सपेक्टिव में ये क्या हो गया? देयर। क्लियर है? इसी तरह से सारे आंसर करेंगे हम। सेकंड देखो 72। शी सेड आई विश। शी ने कहा कि मैं विश करती हूं, आई कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, कि मैं बटरफ्लाई की तरह उड़ सकती। ठीक है, अब यहां पर ये क्या कर रही है? विश कर रही है। क्या कर रही है? विश। तो एक्सक्लेम्ड का भाव नहीं है, एक्सक्लेम हटा दो, तो दोनों दो ऑप्शन कट हो गए, एक्सक्लेम नहीं है, ठीक है। फिर आता है बी और सी। बी और सी में देखो क्या डिफरेंस है, यहां पर तो आई आया है ना, और यहां पर शी आया है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, शी ने विश किया कि शी बटरफ्लाई की तरह उड़ सकती, तो क्या आना चाहिए? शी। और यहाँ क्या है? शी ने विश किया कि मैं बटरफ्लाई की तरह उड़ सकती, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? नेक्स्ट देखो 73। शी सेड इट इज माई बर्थडे नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो नेक्स्ट वीक को हम चेंज करते हैं द फॉलोइंग वीक में। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट वीक है, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आप देखो यहां पर भी नेक्स्ट वीक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। दो ऑप्शन बचे हमारे पास सी और डी, इन दोनों में फॉलोइंग वीक है। यहां जब प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल इज है, तो जब हम इसको बाहर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इज किस में चेंज होगा? वॉज में, जबकि यहाँ इज को इज में ही रखा है, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसी तरह से वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे और एक्यूरेसी के साथ। क्या करना है? एलिमिनेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। The commander ordered the soldiers to march ahead and not to think of their enemies' large numbers. कमांडर ने ऑर्डर किया सोल्जर्स को कि आगे बढ़ो और तुम्हारे दुश्मन के ज्यादा नंबर्स को देखकर ऐसे घबराना नहीं है, सोचना नहीं है कि वो ज्यादा है हम कम है। ठीक है, तो यहां से अगेन देखो ऑर्डर का भाव है ना, तो ये प्लीज जो है ये तो आ नहीं सकता, प्लीज वाला हटा दिया हमने। क्लियर? फिर यहाँ देखो ये सेंटेंस किसका है? इनडायरेक्ट का, तो हमें डायरेक्ट का सेंटेंस देखना है। अब यहाँ पर देयर है, तो ये इनडायरेक्ट में देयर है, लेकिन जब ये डायरेक्ट में होगा तो देयर नहीं होगा, क्या होगा? योर। तो यहाँ ये देयर की वजह से इसको हटा दिया, ये देयर है इसको भी हटा दिया।
एक ही ऑप्शन बचा बी, डू नॉट थिंक ऑफ योर एनिमीज लार्ज नंबर्स, कि तुम्हारे एनिमीज के लार्ज नंबर को देखकर परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि किसके, कौन बोल रहा है, कमांडर बोल रहा है, किसको बोल रहा है, सोल्जर्स को। सोल्जर्स के लिए क्या आएगा, योर। नेक्स्ट देखो, माई सिस्टर सजेस्टेड दैट वी गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर। इनडायरेक्ट का है कि मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया कि वॉक पे चलते हैं फ्रेश एयर में। ठीक है, अब यहां देखो, वी शैल गो फॉर अ वॉक, अगर शैल होता तो हम जब इसको चेंज करते तो ये शैल में आगे आता, वुड आता, उसके अकॉर्डिंग शुड या वुड लेते हम, वो नहीं है। बी में देखो, लेट मी बोल नहीं रहा, वो तो वी बोल रहा है, यानी कि इंक्लूड कर रहा है, स्पीकर लिसनर को भी इंक्लूड कर रहा है, तो मी नहीं आएगा। माई सिस्टर सेड गो फॉर अ वॉक, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि जाओ वॉक पे जाओ फ्रेश एयर में, जबकि सिस्टर क्या बोल रही है, वी, मतलब इंक्लूड कर रही है। क्लियर, तो यहां क्या आएगा, अस, लेट अस गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर, क्योंकि अस है तभी किस में चेंज होगा, ये वी में चेंज होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट 76, द स्टूडेंट्स आस्क हाउ दे वुड बेनिफिट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, स्टूडेंट ने पूछा कि उनको ऑनलाइन क्लासेस से कैसे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक चीज हमें अच्छे से पता है कि डायरेक्ट स्पीच चाहे इनडायरेक्ट, चाहे इंटरोगेटिव में हो, कैसा भी हो, उसको नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहली चीज, ये वाला जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव का है ही नहीं, क्योंकि यहाँ हाउ दे विल आया। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, पहले आती है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर आगे देखो, the students said how will we benefit, how will they benefit। ठीक है, अब देखो they be benefited, तो benefited तो कुछ है ही नहीं, ये benefited अलग ही स्ट्रक्चर बना दी, ये आंसर नहीं हो सकता। how will they, स्टूडेंट पूछेंगे तो they नहीं बोलेंगे ना, स्टूडेंट बोलेंगे हमें। स्टूडेंट ने पूछा कि हमें कैसे बेनिफिट मिलेगा, तो यहां प्रोनाउन क्या यूज हो रहा है, they, तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर। डी में अगेन वही प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम सी में है, यहाँ वी को पहले लिया है और हेल्पिंग वर्ब को बाद में, तो ये भी इंटरोगेटिव नहीं बना है, हमें इंटरोगेटिव का सेंटेंस चाहिए, तो राइट आंसर क्या होगा, ए, हाउ विल वी बेनिफिट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। क्लियर। नेक्स्ट 77, फादर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट देयर वाज सम गुड न्यूज फॉर देम दैट डे। सेंटेंस इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में चेंज करना है। दैट डे किस कब चेंज होता है, टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में, तो यहाँ तो दैट डे है, ये नहीं आंसर हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में टुडे है। क्लियर। फिर आप देखो कि देयर वाज सम न्यूज, तो वाज कब आता है इनडायरेक्ट में, जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, इज होता है, तो अगर यहाँ वाज लेते तो यहाँ हैड बीन होना चाहिए था, राइट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सिंपल। नेक्स्ट 78, द इन्वेस्टिगेटर आस्क्ड मी, इन्वेस्टिगेटर ने मुझसे पूछा, डिड यू सी और हियर एनीथिंग इन द डेड ऑफ नाइट। अब ये सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव का है और पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल इंटरोगेटिव। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखो, सबसे पहले डी को हटा दो, जब हम इफ को कंजक्शन की तरह यूज कर रहे हैं तो दैट को इसके साथ यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये पास्ट में है तो ये अपने कोरोस्पोंडिंग पास्ट में जाएगा, जबकि यहां बना दिया इसको प्रेजेंट में, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, पास्ट सिंपल में है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और इन्वर्टेड कोमा में पास्ट सिंपल टेंस है, तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, यहाँ क्या है, पास्ट सिंपल है, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। इस तरह से आपको एग्जाम में एक्यूरेसी और स्पीड के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा उसको अरेंज करने नहीं बैठना है, एलिमिनेट करना है, ये नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा, और ये आंसर। नेक्स्ट 79, द लिटिल बॉय आस्क्ड हिज टीचर इफ शी हैड ऑलवेज बीन गुड एज अ चाइल्ड। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंटरोगेटिव नहीं है उन्हीं सेंटेंस को हटा दो, ये वाला इंटरोगेटिव नहीं है। ठीक है, और यहाँ यू वर
ये भी इंटेरोगेटिव नहीं है। इंटेरोगेटिव की क्या कंडीशन होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए। सी और डी इंटेरोगेटिव है। ये वाला सेंटेंस किस में है, पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट कब चेंज होता है, क्या प्रेजेंट से पास्ट परफेक्ट बन सकता है, नहीं। प्रेजेंट सिंपल होता तो अगर हम इसको चेंज करते इनडायरेक्ट में तो किस में जाता, पास्ट सिंपल में। तो ये भी आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, मैम वर यू ऑलवेज गुड एज अ चाइल्ड, तो वर यू ऑलवेज गुड एज ए चाइल्ड क्वेश्चन है पास्ट सिंपल में, तो इसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, स्मृति ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड मी वेयर आई वॉज वर्किंग देन। ठीक है, कौन सा है, कैसा है, इनडायरेक्ट का है, डायरेक्ट में चेंज करना है। देन है, देन कब चेंज होता है, नाउ से चेंज होता है देन, तो यहां पर देन का देन है, इसको हटा दो, दोनों ही कट हो गई। आई वॉज वर्किंग, आई वॉज वर्किंग कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और क्या है, इंटेरोगेटिव, ये वाला इंटेरोगेटिव नहीं है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रही है। इंटेरोगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए, सब्जेक्ट बाद में आना चाहिए। सो राइट आंसर क्या होगा, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, राजा रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट्स टू फॉरगिव हिम दैट टाइम एंड प्रॉमिस नेवर टू प्ले ट्रूएंट अगेन, कि मुझे इस बार के लिए माफ कर दो, अगली बार मैं कभी भी, ट्रूएंट का मतलब होता है स्कूल मिस कर देना, बंक करना। ठीक है, यहां पर देखो ये सेंटेंस किसका है, इनडायरेक्ट का है, इनडायरेक्ट का है, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले यहां देखो ये है प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड किस में है स्टूडेंट, पास्ट में, पास्ट सिंपल में, तो ये किस कब चेंज होगा, जब प्रेजेंट सिंपल होगा। यहाँ प्रोमिस्ड है, इसको हटा दो। ठीक है, दैट टाइम कब चेंज होता है, दिस टाइम को किस में चेंज करते हैं, दैट टाइम, तो यहाँ तो दिस टाइम है बट यहाँ पर दैट टाइम है, यहाँ दैट टाइम है, सी में भी दैट टाइम है, तो सी भी आंसर नहीं हो सकता, बी भी आंसर नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ए। राजा रिक्वेस्टेड टू हिज पेरेंट्स प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, दिस टाइम किस में चेंज हो गया, दैट टाइम, आई प्रॉमिस नेवर टू प्ले ट्रूएंट अगेन। नेक्स्ट 82, the librarian said let no student be issued a book till next week। next week को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, अभी अभी मैंने बताया किस में चेंज करते हैं, द फॉलोइंग वीक, तो यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया, ये एरर हो गया, यहाँ भी चेंज नहीं किया, ये एरर हो गया, तो बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अब हमारे पास में है ए और सी। ए और सी में देखो ये वाला जो सेंटेंस है ये किस में है, इंपैरेटिव का सेंटेंस है, इंपैरेटिव का सेंटेंस है, जनरली इंपैरेटिव सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट में। यहां पर देखो इस विल दिया हुआ है, विल बी इशूड, विल बी इशूड नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, वॉज टू बी इशूड। नेक्स्ट 83, शी आस्क्ड इफ शी कुड हेल्प हिम विद हिज पैकिंग, इफ शी कुड हेल्प हिम विद हिज पैकिंग, इफ से है ये सेंटेंस क्या होना चाहिए, इंटेरोगेटिव में होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट जो है वो रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव होना चाहिए। मे को कुड में चेंज नहीं किया जा सकता, शुड को कुड में चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहां पर क्या है, कैन आई हेल्प हिम, ये बोल रहा कुड आई हेल्प हिम, ये नहीं बोल सकता। शी अगर पूछेगी तो क्या बोलेगी, शी सेड, शी ने कहा क्या मैं तुम्हारे पैकिंग में हेल्प करूं, कैन आई हेल्प यू, कैन आई होगा, आई किस में चेंज होगा, शी में, और यू किस में चेंज होगा, हिम में, तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी। क्लियर, एलिमिनेशन से करना है, 1 by 1 राइट आंसर पे जाना है। 84, हैरी सेड टू मी डोंट वेयर दिस एक्सपेंसिव वॉच टू स्कूल, तो दिस जो है वो किस में चेंज होता है, दैट में, यहां पर दिस है, सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब बात आगे करते हैं, हैरी टोल्ड मी दैट, डोंट को डोंट नहीं रखते हैं, डोंट को चेंज करते हैं किसमें, नॉट टू में, बी भी नहीं होगा। सी में देखो हैरी टोल्ड मी दैट, जब इंपैरेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव इंपैरेटिव है तो दैट नहीं लगाएंगे, सीधा सेंटेंस यूज करेंगे, हैरी टोल्ड मी नॉट टू वियर दैट एक्सपेंसिव वॉच टू स्कूल। नेक्स्ट 85, द टीचर सेज,
यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है स्टूडेंट्स, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में होती है, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है, सिंपल प्रेजेंट में होती है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है, सिंपल प्रेजेंट में होती है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ सेड कर दिया, ये गलत है, ये सेड कर दिया, ये भी गलत है। क्लियर, यहाँ हैज था तो ये हैज ही रहेगा, हैड में चेंज नहीं होगा। हैड में चेंज तब होता जब यहाँ सेड होता। ठीक है, तो ये हैड भी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, सिंपली डी। द टीचर सेज, कंजक्शन यूज किया, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर, यहां पर ज्यादातर बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। बाहर रिपोर्टिंग वर्ब को आपको ध्यान में रखना है, जब तक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं होगी तब तक हम अंदर रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट 86, हर पेरेंट्स आस्क हर if the match proposed by them would be acceptable to her। इनडायरेक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए if से जोड़ा गया है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां देखो would में चेंज किया है तो was तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर said her कर दिया, बीच में to को हटा दिया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सेड हर नहीं हो सकता, सेड के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता तो सी नहीं होगा। सेम दिक्कत ए के साथ में भी है, सेड के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता तो ए भी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, क्या, डी। उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा कि विल द मैच प्रपोज बाय अस, हमारे द्वारा जो मैच लाया जाएगा, मैच मेकिंग की बात हो रही है, वो तुम उसको एक्सेप्ट करोगी क्या। क्लियर। Next 87, the chief minister said all exams shall be cancelled this year। ठीक है, यहां पर देखो चीफ मिनिस्टर ने कहा, दिस ईयर किस में चेंज होना चाहिए, दैट ईयर में। तो सबसे पहले ये दिस ईयर वाले ऑप्शंस हटा दो, सी भी नहीं होगा, सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पर देखो शैल बी कैंसिल्ड है, शैल बी कैंसिल्ड, वर्ब फॉर्म में चेंज करना गलत है कि एक्टिव से पैसिव बना देंगे, नहीं। ठीक है, यहां क्या कर दिया, हैव बीन कैंसिल्ड, हैव बीन कैंसिल्ड तो गिवन ही नहीं है, बी प्लस वर्ब थर्ड है, सो राइट आंसर होगा बी। द चीफ मिनिस्टर सेड दैट ऑल एग्जाम्स वुड, शैल को चेंज कर दिया वुड में, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बी कैंसिल्ड दैट ईयर। नेक्स्ट 88, the old man said I was walking in my garden at 6 o'clock। तो यहाँ बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, was walking किस में हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर ही नहीं होती कि was been आए, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में गिवन है, ये भी नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों में जो एक चीज का डिफरेंस है, वो एक ही चीज का डिफरेंस है, वो क्या है, वो है आई और ही का। एग्जाम में से छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको -1.25 से बचा सकती है, उस पर ध्यान देना है। ओल्ड मैन ने कहा कि आई वॉज वॉकिंग इन माई गार्डन, मैं वॉक कर रहा था। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ओल्ड मैन ने कहा कि वो ही हैड बीन वॉकिंग इन द गार्डन, तो आई को इसमें आई रखा, चेंज नहीं किया, ये नहीं हो सकता। आई को ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग किस में चेंज करना पड़ेगा, ही में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 89, the actor said that what he did in films was something he had never attempted in real life। तो ये वाला सेंटेंस पास्ट में है और ये पास्ट परफेक्ट में है। अब देखो पास्ट में कब आता है, जब सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट में होता है। तो ये तो पास्ट का पास्ट में ही है, ये नहीं हो सकता। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी गलत हो गया। अगर ये डायरेक्ट में डिड होता तो यहाँ पर ये किस में जाता, पास्ट परफेक्ट में, ये भी नहीं हो सकता। एक ही आंसर बचता है बी।
एक्टर ने कहा व्हाट आई डू इन फिल्म्स, व्हाट आई डू इन फिल्म्स, ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट में, तो किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में। आई हैव नेवर अटेम्प्टेड, हैव अटेम्प्टेड कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट 90, माई फ्रेंड आस्क मी वेयर आई प्लान टू गो फॉर अ वेकेशन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, सेंटेंस किस में है, पास्ट सिंपल में। तो इनडायरेक्ट में पास्ट सिंपल कब चेंज होता है, जब प्रेजेंट सिंपल होता है। यहां देखो ए में है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर रिपोर्टेड स्पीच में होता तो पास्ट परफेक्ट में जाता, जबकि यहाँ क्या है, पास्ट सिंपल, ए नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ डी में है आर यू प्लानिंग, आर यू प्लानिंग कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये किस में चेंज होता, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या होगा, सी। सी में क्या है, प्रेजेंट सिंपल। माय फ्रेंड सेड टू मी वेयर डू यू प्लान टू गो फॉर अ वेकेशन, तो प्रेजेंट सिंपल चेंज किस में हो गया, पास्ट सिंपल। क्लियर है ना। नेक्स्ट 91, द ओल्ड मैन सेड टू हर गुड लक टू यू, मे यू सक्सीड इन योर वेंचर। तो ओल्ड मैन ने बोला कि उसको गुड लक विश किया और बोला कि तुम अपने वेंचर में सक्सीड हो जाओ। ठीक है, तो मे जो होता है, मे को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, मे चेंज किस में होता है, माइट में। तो यहाँ पर मे को मे में ही रखा है, यहाँ पर मे को मे में ही रखा है, तो ए भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। क्लियर। फिर ऑप्शन बचता है बी और सी। अब बी और सी में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर यू, हर को विश किया तो यू लिया, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यू को यू नहीं रखेंगे, यू को हर के रेस्पेक्ट में किस में चेंज कर देंगे, शी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर। नेक्स्ट 92, प्लीज लेंड मी सम मनी रमन, आई नीड इट अर्जेंटली, सेड सुमेश। सुमेश ने कहा कि कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दो, मुझे अर्जेंटली जरूरत है। तो बाहर रिपोर्टिंग और पास्ट में है, तो आगे अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होगा। तो नीड को किस में चेंज करेंगे, नीड किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में। तो नीड को नीड रखा यहाँ पर, ये नहीं हो सकता। ठीक है, रिक्वेस्टेड टू रमन टू, तो ये कंस्ट्रक्शन भी गलत हो गई। अब यहां बोल रहा है लैंड हिम और यहां बोल रहा है लैंड मी। ठीक है, अब यहां पर देखो सुमेश ने रमन को कहा कि मुझे पैसे उधार दो, तो यहां सुमेश ने रिक्वेस्ट किया मुझे नहीं, किसको, हिम को। हिम को चेंज करना पड़ेगा किसके कंटेक्स्ट में, जो थर्ड पर्सन है सुमेश और रमन। क्लियर। तो मी नहीं आएगा, क्या आएगा, हिम। सुमेश रिक्वेस्टेड टू lend him some money as he यानी सुमेश needed it urgently. Clear? Next 93. Harsh said how happy I am to receive the best student award. किस में है ये, डायरेक्ट में है, हमें चेंज करता है इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो यहां देखो हाउ हैप्पी आई एम, ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट में, तो किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट में। तो यहां तो प्रेजेंट को प्रेजेंट लिया, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ रिसीविंग कर दिया, रिसीविंग वॉज रिसीविंग, ये नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं लेंगे, ये सिंपल फॉर्म है तो सिंपल में ही जाएगा। ठीक है, अब दोनों में ही वॉज वेरी हैप्पी, हाउ हैप्पी ही वॉज, हाउ हम नहीं लेते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सिंपली उस हाउ को हटा देते हैं, क्या लेंगे, ही वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। यहाँ हाउ की वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट 94, द कैप्टन अनाउंस द फ्लाइट विल बी डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। तो विल बी डिलेड ये फ्यूचर में है, विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। यहाँ पर विल को विल ही रखा है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ वॉज में चेंज कर दिया, ये आंसर नहीं होगा। अब देखो दोनों में सी और डी में एक ही चीज का डिफरेंस है, यहाँ पर डिलेड आया है और यहाँ पर डिले आया है, तो जो फॉर्म डिले दी हुई है वो फॉर्म रहेगी, डिले में नहीं करेंगे, सिंपली क्या हो जाएगा, सी।
एलिमिनेशन से करोगे फटाफट आंसर आएंगे, एक्यूरेसी के साथ आंसर आएंगे, स्पीड भी बनेगी। नेक्स्ट 95, द चिल्ड्रन सेड टू द नर्स रीमा स्लिप्ड एंड फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। सेंटेंस किस में है? पास्ट सिंपल में, तो ये किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। यहाँ पर तो सिंपल पास्ट सिंपल आ गया, यहाँ पर हैज आया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखो पास्ट का पास्ट ही रहा, हमें क्या चाहिए? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट किसमें है? ए। द चिल्ड्रन टोल्ड द नर्स दैट रीमा हैड स्लिप्ड। कौन सा है पास्ट परफेक्ट? हैड फॉलन। फॉलन कौन सी फॉर्म है? थर्ड, फ्रॉम द स्टेयर्स। नेक्स्ट 96, शी सेड टू हर मदर मे आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक। उसने अपनी मदर से कहा कि क्या मुझे एक स्लाइस ऑफ केक और मिल सकता है। तो अभी अभी हमने एक चीज डिस्कस की थी कि मे को माइट में चेंज करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर भी मे को चेंज नहीं किया, यहाँ भी मे को चेंज नहीं किया, यहाँ भी मे को चेंज नहीं किया। एक ही ऑप्शन है जिसमें मे को चेंज किया है और वो आपका आंसर। नेक्स्ट 97, mother said that when we pluck a flower it dies, so we should let it beautify the world as long as it lives। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना स्टूडेंट्स, ये एक जनरल एक यूनिवर्सल ट्रुथ का स्टेटमेंट है और यूनिवर्सल परमानेंट ट्रुथ को चाहे रिपोर्टिंग वो पास्ट में हो नहीं हो, उनको चेंज नहीं किया जाता, उनको वैसे का वैसा ही लिखा जाता है। क्लियर? तो यहाँ देखो, यहाँ प्लग को इसमें क्या कर दिया? प्लग में कर दिया। हमें बिल्कुल वैसे का वैसा यहाँ सेज आ गया, जबकि बाहर क्या था? सेड था, तो ये भी नहीं होगा। फिर इन दोनों में देखो जो डिफरेंस है, ये यहाँ पर इसको लिव्ड कर दिया, लिव्स को लिव्ड, ये भी नहीं होगा। सिंपली क्या रहेगा? ये सी। मदर सेड व्हेन वी प्लग अ फ्लावर इट डाइज, सो वी शुड लेट इट ब्यूटिफाई the word as long as it lives। क्लियर? तो आपने देखा कि नरेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है अगर हम एलिमिनेशन मेथड से चले। कॉन्सेप्ट्स आपको जो क्लासेस हैं वहां से सीखने को मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस हमारी यहाँ बहुत अच्छे से हो गई है। 27 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं और मैंने आपको एग्जाम में फास्ट करने की एक्यूरेसी के साथ में जो ट्रिक है, जो मैथड है वो बता दिया है और बेस्ट मैथड है एलिमिनेशन। क्लियर?